हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग ब्रोकर के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि अभी के टाइम पे कौन सा ब्रोकर सही रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे शून्य ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया है कि अभी शून्य जो है एएमसी चार्ज लेने वाला है। और ये जो इम्प्लीमेंट होने वाला है ये शायद तक दिसंबर में इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी अपडेट दे दिया था। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एम से देखिए 499 प्लस 18% जीएसटी लगेगा। उसके बाद साथ में आपको जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हो इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शंस, कमोडिटी, ये सब अगर आप ट्रेड करते हो पर ट्रेड आपको 5 रुपीज़ और 18% जीएसटी लगेगा। अगर आप एपीआई वगैरह यूज़ करते हो तो इसमें आपको 2000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी लगेगा। और बाकी जो चीज़ें हैं एज इट इज़ आपको ज़ीरो ही देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो डीपी चार्जेस है वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम सिर्फ स्टॉक्स में काम करते हैं, तो अपने लिए तो सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स की ही ज़रूरत पड़ती है और बाकी हमें किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके पास शून्य का अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पे एएमसी देना पड़ेगा 499 प्लस 18% जीएसटी, जो कि मुझे कोई भी तरीके से सही नहीं लगता है, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म तो एकदम बेकार है। और मुझे नहीं लगता उसके ऊपर आप एएमसी पेमेंट करोगे। उससे अच्छा तो भाई मैं कहूँगा ज़ीरोधा यूज़ कर लो, वो सबसे बेटर रहेगा। एएमसी भले ही ले रहे हैं बट चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी जो सवाल उठता है, अभी जो भी सेबी ने यहाँ पे रूल चेंजेस किए हैं तो वो ब्रोकर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कहीं ना कहीं। तो जितने भी जाने माने ब्रोकर है, सब लोगों ने अपना जो ब्रोकरेज प्लान है वो रिवाइज कर दिया है। और स्टार्टिंग ऑफ द डे ही मैंने आपको क्लियरली कह दिया था इसके ऊपर कि ये जो चेंजेस है ये होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारे लोग जो है शून्य का अकाउंट बंद करने वाले हैं और बंद कर भी चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी ने तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी डाल दिया कि नहीं, हम लोग को और यहाँ पे अकाउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे अकाउंट ही बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो शून्य ने ना यहाँ पे देखिए क्या कहा था, कमीशन फ्री फॉर एवर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ अभी मैं ध्यान से जो बोलूँगा ना वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शून्य जो है यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपको क्या कहा कि हम कुछ भी आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये कमीशन फ्री होने वाला है, कोई एएमसी चार्जेस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री होगा। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि जब आपने अकाउंट ओपन किया था शून्य पे, तो क्या आपसे कोई पैसा लिया था? नहीं लिया था। तो ये जो ब्रोकर है इसका मर्जी कुछ भी कर सकता है, आप उस पे एक भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया था इस ब्रोकर को जब आपने अकाउंट ओपन किया था। भले ही ये कहा था कि मैं फॉरएवर ऑर्डर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरीके से फ्री कर दूंगा, भले ही इसने कहा था, बट उसके हिसाब से आपने 1 रुपया भी इसको नहीं दिया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। तो मान लो अभी ये ऐसा करता है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पे इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो अभी इसका जो अल्टरनेटिव सल्यूशन है कि अभी के टाइम पे जो सारे ब्रोकर्स जो है ब्रोकरेज ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा सल्यूशन मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, मैं एम स्टॉक में बहुत पहले अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था तब के टाइम पे मैंने अकाउंट ओपन किया था, तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि भाई इसने कहा कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ देगा, तो फिर इस पे अकाउंट ओपन कर लेते। भले ट्रेड करे ना करे वो दूर की बात है। तो मैं पहले तो अपस्टॉक्स में ट्रेड किया करता था, बट अभी अपस्टॉक्स ने भी जो है पर ऑर्डर 20 रुपीज़ ब्रोकरेज प्लस 18% जीएसटी कर दिया। बाय करते हो तो आपको लगने वाले, अगर आप इसको सेल भी करोगे ना तो भी आपको 20 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ आपको वहाँ पे डीपी चार्जेस वगैरह जो भी ABCD चार्जेस है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, जो आपको चार्जेस लगने वाले STT ट्रांजेक्शन चार्ज, भी चार्ज, स्टाम्प चार्जेस, ये सब कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा।
तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये जो एएमसी वगैरह भी आप पेमेंट करोगे और आप ये जो डीपीए चार्जेस हो गया, ब्रोकरेज हो गया, तो जो छोटे ट्रेडर के लिए मैं बात करूँगा कि उनके पास क्या बचा, मतलब पॉकेट में कुछ तो बचना चाहिए कि भाई अपने आप प्रॉफिट हो बोल के। तो आपके पास बचा ही क्या है? तो इसीलिए मैं इसका जो अल्टरनेट सोल्यूशन में एम स्टॉक का, देखिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी भी तरीके से पैसा वैसा नहीं मिला है इनका ब्रोकर का जो है आप लोगों के सामने इसका प्रमोशन करो बोल के। बट ये जो चीज़ है ना, मैं आप लोगों को इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जो करंटली अच्छा लग रहा है, जो चीज़ अच्छा होना चाहिए, जिस तरीके से चीज़ें आपके पास होना चाहिए, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद ही होगा बहुत पहले मैं धन प्रमोट किया करता था, उसके साथ मैं अपस्टॉक्स को भी प्रमोट किया करता था। बट अगर अभी देखोगे ना, इन लोगों ने थोड़ा सा अपना जो मॉडल चेंज किया तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अभी मुझे एम स्टॉक का जो ये चीज़ पसंद आ रहा है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो आप पहले इसको सुन लीजिए, देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंट ओपनिंग इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो हमारे लिंक के थ्रू पे, तो मैं आपको 1 मंथ का जो है गोल्ड मेंबरशिप का एक्सेस दे दूंगा, आप वहाँ पे फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें को आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एम स्टॉक में क्या आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, जब भी आप कोई प्रोडक्ट, जब भी आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप यहाँ पे 999 पेमेंट करने वाला हो, ठीक है, 999 पेमेंट करने वाला हो। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप देखिए 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके कि इसका 20% कितना हो रहा है, ठीक है। मेरे टाइम पे जब मेरे दोस्त ने अकाउंट ओपनिंग किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, तब के टाइम पे 10% डिस्काउंट चल रहा था और यहाँ पे 899 शायद तक चार्जेस था। तो अभी शायद तक 799 तक हो गया होगा, तो और भी जो है चीप प्राइस में आपको मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ कि इस पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात, आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब अकाउंट ओपनिंग के लिए आप पैसा दे रहे हो, मतलब आप एक कस्टमर बन गए हो, कोई भी चीज़ के लिए आप सर्विस ले रहे हो, यानी कि आप पैसा दे रहे हो। अब पैसा दे तो रहे हो, लेकिन क्यों दे रहा हो ये भी समझना ज़रूरी है। आपने क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, क्लियर कट लिखा है। इसके वजह से आप जो है अकाउंट ओपनिंग फीस इतना दे रहे हो। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं इस पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए, ये तो चीज़ें हो गई, और उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर सब कुछ ज़ीरो है। अगर आपको इसको देखना है तो आप जो है mstock.com प्राइसिंग पे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको ये जो है चीज़ें सब कुछ दिखाने लग जाएगा, ठीक है। और डीपी चार्जेस भी आप देख सकते हो, डीपी चार्जेस जो है 18 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा आपको। और बाकी जो चीज़ है आप एज इट इज़ इसको देख सकते हो कितना क्या लगने वाला है, जो कि ये नॉर्मल सा चीज़ है, हर कोई ब्रोकर यही चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस। अगर ये आप वन टाइम पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 1299 समथिंग कुछ है, और उसमें जीएसटी जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आप इसको चूज़ करते हो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, या फिर आपको बाद में अपग्रेड करना है, तो आपको इतना पैसा इसको देना पड़ेगा। तो मेरे टाइम पे क्या था ना, मैंने दोनों ही पेमेंट कर दिया था। एक तो अकाउंट ओपनिंग के लिए पेमेंट कर दिया था, दूसरा जो है मैंने यहाँ पे एएमसी लाइफ टाइम के लिए भी मैंने पेमेंट कर दिया था। अब मुझे कोई एएमसी नहीं लगता है, जो कि मैं आपको इसका जो डिटेल है, मेरा जो प्लान का डिटेल है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लान्स के डिटेल्स। ये जो है, ये मेरा करेंटली प्लान चल रहा है, आप देख सकते हो, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। जब कंपनी ने क्लेम किया है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, और मैंने पैसा दे के ये अकाउंट को ओपन किया, मतलब जो कंपनी कह रहा है, जो ब्रोकर कह रहा है, उसके हिसाब से इसको खड़ा उतरना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मान लो कभी भी
शून्य की तरह पाल्टी मारता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इस तरीके से जो पाल्टी मारता है, ठीक है, कि नहीं अब हम जो है एमसी चार्ज करेंगे, अभी ब्रोकरेज लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, अब मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ कंज्यूमर कोर्ट पे, इनके खिलाफ मैं केस कर सकता हूँ एम स्टॉक पे कि भाई आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे तो आपने कहा था 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ, बट अभी आपने चेंजेस कर दिया, क्यों? तो आप तो एक तरीके से धोखा कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपके पास एक वीडियो प्रूफ होना चाहिए, या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट का, या फिर जो भी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर एम स्टॉक ऐसे पाल्टी मारता है तो आप ये चीज़ को कोर्ट में दिखा सकते हो कि ये जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे मेरे से इतना पैसा लिया गया है, इसने क्लियर कट कहा था कि 0 ब्रोकरेज लेगा बोल के, बट अभी चेंज कर रहा है, एक तरीके से मेरे साथ हुआ है धोखा। तो मैं अभी इन पे केस करूँगा और मुझे जो कंपनसेशन चाहिए मैं लूँगा। तो ये चीज़ है एम स्टॉक का। और अगर मैं यही चीज़ शून्य की मैं बात करूँ, अगर आप जाओगे कंज्यूमर कोर्ट के पास तो फिर ये शून्य आपको यही चीज़ कहेगा कि क्या मैंने आपसे पैसा लिया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे? आप बोलोगे नहीं, तो फिर कोई केस ही नहीं बनता है। बट एम स्टॉक जब आपसे पैसा ले रहा है ना, तो उसका पूरा फ़र्ज़ बनता है आपको उस चीज़ का जो सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर कुछ भी चेंजेस करता है तो फिर आप बिल्कुल जा सकते हो कोर्ट के पास, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लीगली सारी चीज़ों को देखा है, समझा, और मुझे लगा कि अगर एम स्टॉक के पास आपका यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए तो इन फ्यूचर वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये आप देख लो यहाँ पे, ये जो प्लान है मेरा करंट प्लान है, सब कुछ जीरो है, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ठीक है। उसके बाद एमटीएफ ऑर्डर्स पे मतलब चार्जेस दिखोगे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेगा, लाइफ टाइम जीरो ऑपरेटिंग चार्जेस, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे अगर आप देखना चाहोगे एच टी टी सी टी टी चार्जेस वगैरह क्या है वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ट्रांजेक्शन चार्जेस भी इतने शो कर रहे हैं। जो 18% जीएसटी है वो ब्रोकरेज पे लगेगा, डीपी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, ये सब पे लगेगा। डीडीपीआई चार्जेस जो है यहाँ पे डीडीपीआई अवेलेबल हो गया है, पहले नहीं था अभी हो गया है। जैसे आप जियोदा वगैरह में ट्रेड करते होगे, एंजल वन वगैरह में सेम फीचर यहाँ पे है, ठीक है। आपको सेल करने के लिए अगर कोई भी स्टॉक्स करना है तो फिर आप वहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, ये जब भी उस प्राइस पे पहुँच जाएगा ये ऑटोमेटिक सेल कर देगा आपको। यहाँ पे जो टी पिन वगैरह झंझट होता था पहले, टी पिन डालो, ओटीपी डालो, ये सब अभी लफड़ा नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट डीडीपीआई जो है चार्जेस अभी आपको यहाँ पे सॉरी डीडीपीआई आपको फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है एज इट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार इस चीज़ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपको करना है काम इस ब्रोकर के साथ आप कर सकते हो। और ये बिल्कुल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ऐसा नहीं कि पैसा लेके भाग जाएगा, राइट। और ठीक है, अच्छा है, मेरे को तो ठीक ही लगा। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर ये रखना है, लाइक अगर आपको एफएनओ वगैरह करना है तो आप इसको रख सकते हो, राइट। और मान लो कभी भी इन फ्यूचर अगर ये ब्रोकर चेंजेस करता है कोई भी प्राइसिंग प्लान पे, तो आप इस चीज़ को भी आप जो है कंज्यूमर कोर्ट पे ले जा सकते हो, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ चीज़ें समझ में आया होगा कि शून्य फ्री अकाउंट ओपनिंग और यहाँ पे पैसा देके अकाउंट ओपनिंग में कितना डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको और एक रिमाइंड दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे लिंक के अकाउंट ओपन करोगे, लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही आपको 1 मंथ का जो है फ्री गोल्ड मेंबरशिप का एक्सेस मिल जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे।